नमस्कार, हेल्प इंडिया में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज मैं फिर से एक वीडियो बना रहा हूं दोस्तों कि आज मैं बात करूंगा कि कोई फ़ोन आता है या मैसेज आता है या व्हाट्सएप पे ईमेल आता है या नोटिस आती है, आपको अगर रिप्लाई नहीं देंगे तो क्या एनबीएफसी कंपनी बैंक आपके ऊपर एफआईआर कर सकती है? हाँ हो तो जवाब दीजिए, अगर ना हो तो ना। तो और मैंने हर वीडियो में दोस्तों बता रखा है कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, अगर नहीं है तो उस कंडीशन में कुछ हो सकता है, अगर है तो ईमानदारी से इनका पैसा वापस कर दीजिए दोस्तों। और मैंने ये भी बता रखा हो कि अगर किसी को नोटिस बनवाना हो, रिकॉल का, डिमांड का, आर्बिट्रेशन का, कोई भी प्रायर नोटिस डालना हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज करेंगे, वहाँ व्हाट्सएप पे आपको हमारा नंबर, ईमेल मिलेगा, ईमेल पे क्लिक करेंगे तो आप हमारा नंबर मिल जाएगा आपको, और नंबर मिल जाएगा तो आप हमारे व्हाट्सएप पे भेज के बनवा सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई चार्जेस वगैरह, फीस वगैरह नहीं है, आपका फ्री है, तो दोस्तों आप बनवा सकते हैं। तो और मैं बात करूँगा एजेंटों के बारे में। अगर जो रिकवरी एजेंट आते हैं, अगर ये आपको हरास करते हैं, परेशान करते हैं, या आपके पास पड़ोसी रिश्तेदारों को कॉल करते हैं, आपके फ़ोन को कॉपी करके कंटेंट लिस्ट को कॉपी करके, उसको कॉपी करके आपके जिस नाम से सेव किए हैं रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, तो वो उनको कॉल करते हैं, आप उनके अगेंस्ट कैसे कंप्लेन कर सकते हैं? अगर वो आप डिस्क्रिप्शन पे मैसेज करेंगे, आप वहाँ व्हाट्सएप पे लिख के कहेंगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे क्या करना है, पूरी डिटेल में बता देंगे कि आप कैसे उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं बात करूंगा अपने टॉपिक पे। टॉपिक है कि अगर आपको ईमेल पे या व्हाट्सएप पे या टेक्स्ट मैसेज में रिप्लाई देते हैं, बैंक या एनबीएफसी कंपनी कोई नोटिस भेजती है, वो बोलती है कि मैं एफआईआर कर दूंगा, और लीगल पुलिस पहुंचती है आपके यहाँ, लीगल टीम पहुंचती है, लीगल एडवोकेट पहुंचेंगे कि हाँ हम यहाँ बोल रहे हैं, आपके ऊपर 420 का केस हो जाएगा, 406 का केस हो जाएगा, 412 का केस हो जाएगा। तो दोस्तों 420 का केस को तो सभी धारा को मालूम होगा 420 क्या होता है। मैं 406 के बारे में बता दे रहा हूँ। ये होता है कि अमानत से ख़यामत, क़यामत से ख़यामत, कोई चीज़ दूसरे के पास रख के छिपा देना। अब ये ऐसा थोड़ी होता है कि मैं बैंक से लोन लिया हूँ तो मैं दूसरी चीज़ को छुपावा, ऐसा कुछ नहीं होता है। तो दोस्तों ये रिकवरी एजेंट न जाने क्या क्या बातें बोल जाएंगे आपको, न जाने क्या क्या बोल जाएंगे। ये घर पे, आपके ही घर पे आपसे ही जवान लड़ाते हैं, ये क्या कर जाएंगे। और आरबीआई की एक गाइड्स लाइन होती है कि इनको पालन करना होता है। ये डीआरए, अगर रिकवरी एजेंट आते हैं उनसे डीआरए का लेसन, होम विजिट, आई कार्ड भी मांगिए, उस पर पढ़िए कि क्या लिखा है, किस पद पे है, किस लिए आया है। हो सकता है कि उसके पास कुछ ना हो, ये थर्ड पार्टी के रिकवरी एजेंट हो, आपको आ जाए आपके घर पे, आपके साथ बदतमीजी करके चला जाए। आप इनके आई कार्ड लेके उसको पढ़िए कि क्या लिखा है, अगर सही बैंक से है, मैं जिस लोन से लिया हूँ क्या उसी बैंक से है कि किसी दूसरे बैंक से आया है। तो आप इस चीज़ को जानिए, आप अपने अधिकार को जानिए, आप अपने, हाँ मैं ये मानता हूँ कि अगर आप लोन ले लिए हैं, आप गलती कर गए हैं, फंस गए हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपके अधिकार भी खत्म हो गए हैं, आपके अधिकार बचे हुए हैं। आप अपने अधिकार को जानिए, अपने राइट्स को जानिए, आप पेपर वर्क से मजबूत रहिए, आप रिकॉल, डिमांड, आर्बिट्रेशन नोटिस, जो भी नोटिस आती है आप बैंक को जवाब देते रहिए। ये नहीं कि बैंक से मुँह मोड़ देंगे, बैंक से मुँह नहीं मोड़ना है, बैंक को जवाब देना है। रिकवरी एजेंट अगर ज़्यादा परेशान करते हैं तो उनके अगेंस्ट कंप्लेन कर दीजिए। अगर ये ज़्यादा इनसे दिक्कत हो रहा है कि रिकवरी एजेंट बहुत परेशान कर रहे हैं, कॉल आ रहा है, तो आप साइबर क्राइम में भी कंप्लेन कर सकते हैं, आरबीआई के गाइडलाइन भी कंप्लेन आरबीआई पे ही कर सकते हैं, और बैंक में भी कंप्लेन मैनेजर से कर सकते हैं। तो ये सब कैसे करना है आप मैसेज करेंगे तो आपको मैं बता दूंगा इस चेक का। और नोटिस का हो, कोई भी नोटिस का जवाब तो आप मैसेज करेंगे, वो बन जाएगा। तो दोस्तों मैं बात करूंगा, ये जब 406, 420 का केस बोलते हैं, ये फेक भी नोटिस भेज देते हैं, फेक नोटिस। आप इसको चेक करवा लिए कि ये जेन्युइन है, कि ये देना है कि नहीं देना है, आप ये चेक करवा सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे भेजेंगे तो वहाँ हम भी चेक करके आपको बता देंगे। आप किसी से भी चेक करवा लीजिए, ये हम ही नहीं बोल रहे हैं कि आप हमारे पास ही भेजिए, आप किसी के पास भी। लेकिन ये है कि पेपर वर्क से आप मजबूत रहिए, पेपर वर्क से जितने मजबूत रहेंगे उतनी आपकी बैंक से अच्छा रहेगा। तो आप लोन लिए हैं तो कोई गलत काम नहीं किए हैं, ये कोई गलत काम नहीं है, ना तो कहीं हमारे संविधान में लिखा है, नहीं कहीं हमारा ये अपराध है। बस लोन ले लिए, यही गलती हो गई कि नहीं दे पा रहा हूँ बस। अगर हैं तो इनका पैसा वापस कर दीजिए, ईमानदारी से दे दीजिए, इनसे जंजाल छुड़ा लीजिए। तो दोस्तों मैं बात करूंगा, जब ये नोटिस भेजते हैं, रिकॉल का, डिमांड का, आर्बिट्रेशन का, तो नोटिस का जवाब देना है आपको। नोटिस का जवाब देते रहेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। और मैं बता दूं, जब ये डिमांड नोटिस देते हैं, डिमांड नोटिस ये
ये आपसे कानूनी धमकी दे रहे हैं आपको। डिमांड नोटिस का मतलब होता है कि कानूनी धमकी देना, कानूनी प्रक्रिया से ये धमकी दे रहे हैं आपको 7 दिन के अंदर, तो नोटिस का जवाब दे दीजिए, नोटिस के जवाब दे दीजिए आप। बात करेंगे जब आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है तो सोल आर्बिट्रेटर, मैंने बता रखा है एक वीडियो में कि सोल आर्बिट्रेटर नाम से कोई जज नहीं होता है हमारे भारत में। सोल आर्बिट्रेटर नाम से कोई जज नहीं होता, ये बैंक के एनबीएफसी कंपनी बैंक के ही रिटायर जज होते हैं, रिटायर जज होते हैं। वो सोल आर्बिट्रेटर नाम से एक कानूनी प्रक्रिया कर देते हैं। जब आप लोन लेते हैं तो उसमें एक टर्म्स होता है, पेपर होता है, शायद अगर वो आप पेपर पढ़ लो तो शायद आप लोन ही ना लो। अगर वो पेपर अगर आप जो जिस पे साइन करते हैं अगर वो आप शायद पढ़ लो तो लोन ही ना लो। तो उसमें एक बीच में लिखा रहता है एग्रीमेंट का टर्म्स एंड कंडीशन, अगर आप लोन नहीं भरेंगे तो मैं आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करूंगा। उसमें टर्म्स एंड कंडीशन आप उसको साइन कर देते हो, उस पर साइन कर वो 50, जब आप लोन लेते होंगे तो 50 जगह साइन कराते होंगे, तो उसी के बीच में एक लिखा रहता है एग्रीमेंट कंसेशन एंड, तो वही सोल आर्बिट्रेटर, उसमें लिखा रहता है कि अगर आप जब लोन नहीं पे कर पाएंगे तो आपके ऊपर कानूनी प्रक्रिया होगी। और आर्बिट्रेशन का नोटिस पे क्या होता है आप पहचान लीजिए, जिस पे लिखा रहा है आर्बिट्रेशन एंड कंसलिएशन 1996 या 62, तो वो जान लीजिए आर्बिट्रेशन का, और आर्बिट्रेशन के नोटिस का जवाब दे दीजिए, नहीं तो आपके नाम से अवार्ड पास हो जाएगा। ये अचल संपत्ति को अटैच कर सकते हैं, जैसे फ्रिज, कूलर, पंखा, ये सब चीज अटैच कर सकते हैं। अचल संपत्ति को नहीं, मकान, दुकान, ये अचल संपत्ति को कर सकेंगे जब आपके नाम पे रहेगा। ये नहीं कि आपके पत्नी के नाम पे, आपके बीवी बच्चे, किसी माता का नाम से है, भाई के नाम से है, तो ये नहीं अटैच कर, ये आपके नाम से होना चाहिए। तो दोस्तों मैं बात करूंगा, एक लोगों का कमेंट आया कि सर के ये रिकवरी एजेंट बहुत परेशान करते हैं, बहुत परेशान, तो उनको मैं बताया कि आप यहाँ जाके आप कंप्लेन कर दीजिए, वो नहीं परेशान करेंगे, और बैंक जो भी नोटिस आता है उसका जवाब देते रहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। लोन है, सेटलमेंट ही होगा। अगर और मैंने इनको भी बोला कि अगर पैसे हैं तो उनका पैसा दे दीजिए, उनका पैसा दे दीजिए। तो दोस्तों मैं बात करूंगा, ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया हो जाती है। लीगल होता है कि ये एडवोकेट, जो पैनल के एडवोकेट रखे जाते हैं उनके माध्यम से लीगल नोटिस का आता है, तो जवाब दे देना चाहिए। और जब बैंक एनबीएफसी कंपनी आर्बिट्रेशन की नोटिस आप जवाब दे देंगे तो उसमें लिखा रहता है कि जब वो सोल आर्बिट्रेटर नाम से जो अपने बैंक से लेके आएंगे तो आप भी एक सोल आर्बिट्रेटर जब आप लेके जाएंगे तो क्या पूछ सकते हैं, जब वो आपके सहमति नहीं होंगे तो आप भी उनके सोल पे भी सहमत नहीं हो सकते हैं, तो आप पूछ भी सकते हैं कि क्या आप कितने कर्जदारों को आप कर्जदार के पक्ष में फैसला दिए हैं, कितने बैंक की तरफ, तो ये सवाल जवाब कर सकते हैं। और ये कभी हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, बैंक एनबीएफसी कंपनी ये सब कभी हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट जाएंगे तो वहाँ प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है, कम से कम 40-45 साल, तब तक उम्र गुजर जाएगी, तब तक आप रहेंगे या हम रहेंगे, कोई नहीं रहेगा, क्या भरोसा कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो ये हाई कोर्ट जाएंगे नहीं, ये हाई कोर्ट जाएंगे नहीं, ये आपको डरवाएंगे, आपको धमकाएंगे, आपको डरवाएंगे, खूब जितना डरवा सकते हैं उतना डरवाएंगे कि कहीं ना कहीं से ला के दे। तो आपको थॉट विचार अपने मन में नहीं लाना है, गंदी सोच नहीं लाना है कि मैं ये अब यार लोन ले लिया हूँ तो अब हमको कुछ दूसरा कर लेना चाहिए, तो ये सब विचार को नहीं लाना है। आप अपने अधिकार को जानिए, अपने राइट्स को जानिए, अपनी क्या लोन लेनी है तो अब हमको करना क्या चाहिए, अब हमको बचना कैसे चाहिए। तो दोस्तों आप हमारी वीडियो को फॉलो करिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोस्तों कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में मैसेज करेंगे तो तुरंत आपको मैसेज का जवाब मिलेगा, या नंबर क्लिक करेंगे तो नंबर मिल जाएगा, व्हाट्सअप करके आप बात कर सकते हैं। तो व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप बात भी कर सकते हैं। तो दोस्तों और नोटिस कौन सा आता है, नोटिस आएगा 138 का नोटिस आएगा, ये सेम डे बिल हो जाता है, घबराना नहीं है आपको, ये सेम डे बिल हो जाता है, ये कोई चुनो नहीं, ये सेम डे बिल हो जाएगा, आपको डरना नहीं है। और सरफेसी एक्ट का नोटिस आता है, ये 32 का नोटिस आता है, या 34 का नोटिस आता है, ये डीएम साहब का पूछ सकते हैं। तो ये रिकवरी एजेंट इसमें नोटिस देते रहते हैं, लीगल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन नोटिस, ये नोटिस देते रहते हैं। आपको नोटिस को जवाब देते रहना है, और नोटिस कहीं ना बनवा पाए तो आप हमारे पास मैसेज करके आप बनवा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों और चैनल को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि मैंने रोज़ नहीं बोलूँगा, आप
जितना करेंगे उतनी अच्छी वीडियो आएगा। अगर हमसे 1% आपको फ़ायदा हो रहा है कि हाँ बातों में सही बातें हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। दोस्तों मैं अपने बातों को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।